स्वागत है आपका अंजारा इस जोन में। आइए आज डिस्कशन करेंगे, है ना, 9th क्लास का एनसीईआरटी, है ना। चैप्टर नंबर है 6। कौन सा चैप्टर नंबर 6 है। उसका नाम क्या है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की बात करेंगे, है ना। नहीं, देखिए इसको सिर्फ रीड करना है आपको, है ना। यहाँ से ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है। समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में, है ना, मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधन क्या है, मानव एक स्वयं में क्या है, एक रिसोर्सेस है, निर्माण एवं उपयोग करता है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और यूटिलिटी भी करता है, यूटिलाइज भी करता है। वे स्वयं में विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने के लिए तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। बिल्कुल, विश्व में जितने भी संसाधन हैं, अगर मानव उसका यूज ना करे तो कहीं ना कहीं क्या है, वो संसाधन का रूप नहीं हो सकता, है ना। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ है, सुनामी है, जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। तो यहाँ से ये रीड करके देखते हैं, ये है यह 3 प्रमुख विचार वर्ग। जनसंख्या का आकार तथा वितरण के बारे में देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन है, जनसंख्या का ग्रोथ, पॉपुलेशन में कैसे चेंजेस होते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद क्या है, जनसंख्या के गुण, है ना, पॉपुलेशन का क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक है, वो देखेंगे। जनसंख्या का आकार एवं वितरण को देखते हैं। मार्च 2001 भारत की जनसंख्या कितनी थी, इतना है। देखिए जो विश्व की कुल जनसंख्या का 16% है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार है, देखेंगे हम लोग, ये 2001 का है। तो जरा यहाँ पे देखिए, है ना, 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार भी उत्तर प्रदेश ही है ना। यहाँ 16% दिया है निवास करता है। लक्षद्वीप के में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। देखिए इस तरह का एक डिफरेंशिएट करके दिया है कि भारत का जो है पॉपुलेशन, जो भारत में जो 28 स्टेट है या 9th जो है केंद्र शासित प्रदेश है, सब में अलग अलग तरह से पॉपुलेशन है, इस चीज को दिया गया है। अगर यहाँ पर देखें परसेंटेज में तो उत्तर प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 9, बिहार में 8, पश्चिम बंगाल में 7, है ना, आंध्र प्रदेश में 7 और अन्य टोटल मिला के जितने भी स्टेट बचे इसके बाद 51% है। जरा यहाँ पे देखते हैं, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। भारत की 50% है ना जो आबादी है, कितने राज्यों में ये करती है, 5 राज्यों में मात्र है। आपको स्टेटमेंट अगर बना के दे दिया जाए क्या भारत की केवल, है ना, 5 राज्यों में भारत की आधी आबादी, है ना, निवास करती है, तो बिल्कुल हाँ, इसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान। अगर एरिया वाइज देखें तो क्या है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5% है, 5.5%, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व क्या कीजिए, आपको बताना है कमेंट करके, है ना। तो ये 2000 पर, है ना, एक का जनगणना है तो 324 व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर क्या है, इसका घनत्व है। जहाँ पश्चिम बंगाल का जनसंख्या कितना है, 904, यानी ये हम पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मापते हैं, 1000 यानी 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर कितने लोग, है ना, निवास करते हैं, यानी 1000 लोगों पर अगर यहाँ पे दिया है तो यहाँ 904, यहाँ पे 201, है ना। लेकिन करंट सिनेरियो में देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए ये मैप दिया गया है ना। तो देखिए भारत में अगर हम जो सबसे 5 बड़े राज्य अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, ये देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपको बिहार हो जाएगा, है ना, फिर पश्चिम बंगाल भी है ना। तो इस तरह से, और क्या कहते हैं, इसमें मध्य प्रदेश भी ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश भी था, है ना। तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, है ना। और ये क्या है, पूर्वी घाट। यहाँ है बंगाल की खाड़ी, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप, है ना। ये दोनों क्या है आपको बताना है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पहले स्टेट, है ना, स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अब क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है भारत का, है ना। तो ये देखते हैं, देखिए 500 से अधिक, यहाँ पर ये भी कलर है, ये 500 से अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है, ज़्यादा नहीं, जैसे ज़्यादातर 5 ही स्टेट है। 251 से 500 के बीच में ये पूरा भारत में है, अगर देखें तो आप इस तरह से है। जरा 2 जून 2014 तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना है।
इसमें है राज्य पुनर्गठन आधार पर दिया गया है। यहाँ 2001 का ही पॉपुलेशन दिया गया है, अब 2011 का भी दिया होना चाहिए। आइए जरा देखते हैं यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है ना, जनसंख्या पॉपुलेशन ग्रोथ और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, जरा आइए देखते हैं। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? डायनेमिक प्रोसेस है। आबादी की संख्या, वितरण यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका संगठन मतलब कंपोजिशन लगातार परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से जैसे जन्म, मृत्यु एवं प्रवास किस तरह से है चेंजेस होगा। अगर पॉपुलेशन में अगर हम चेंजेस करके देखें तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं। अगर किसी का मृत्यु हो गया तो वहाँ पे पॉपुलेशन, अगर किसी भी कंट्री का सबसे ज़्यादा लोग अगर मर रहे हैं तो वहाँ भी पॉपुलेशन में चेंजेस होगा, है ना। दूसरा क्या है, सर फर्स्ट क्या दिया है जन्म, सेकंड क्या है मृत्यु, थर्ड क्या दिया है प्रवास मतलब माइग्रेट। एक अगर भारत के लोग ज़्यादातर लोग अगर विदेश किसी अदर स्टेट में चले जाते हैं, अदर कंट्री में, तो उस तरह से भी पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि के बारे में दिया है। देखिए 1000 व्यक्तियों पर दिया गया है तो कोई खास है नहीं, लेकिन हम लोग को पॉपुलेशन देखना है कब का, जनसंख्या लाखों में है। देखिए 1951 में कितना है यहाँ पे, देखिए ये डेटा है। तो अभी तक क्या है, अगर पूछ लगातार बढ़ा है तो बिल्कुल 2001 तक यहाँ बढ़ा है, लेकिन 2011 की भी जनगणना हुआ है, 11 की जनसंख्या के अनुसार हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे लगातार बढ़ा। अगर आप पूछ ले क्या 1991 के बाद 2001 में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है क्या बढ़ा है, बिल्कुल नहीं बढ़ा, यहाँ पे घटा है ना, तो घटा है, अभी भी भारत में घट रहा है। तो ये देखिए जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है। इसमें कुछ खास है नहीं, है ना, उसको कुछ देखना नहीं है। और ये एज कंपोजिशन, एज कंपोजिशन क्या होता है, आयु संरचना की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दिया जाता है कि 0 से लेकर 15 वर्ष के लोग कितने हैं, 12-14 वर्ष के लोग, 15 से लेकर 65 वर्ष के जो लोग हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन। यही लोग भारत में है ना, क्या कहते हैं, जनसंख्या में देश में जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो यही लोग होते हैं, है ना, कार्यशील जनसंख्या, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा आबादी है विश्व में अगर देखें हम तो। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इसको पढ़ना रीड करना है। बच्चों से समानता, ये भारत है ना 3 वर्गों में बांटा जाता है। वे आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं है ना उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क की बात करें तो 15 से 59 वर्ष। वे आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। 59 वर्ष से अधिक के लोग क्या होते हैं, वृद्धिशील होते हैं ना, ओल्ड एज के होते हैं। यहाँ पे देखिए आयु संरचना इसी को बोलते हैं। तो बहुत ही पुराना दिया गया है यहाँ पे, इसको पढ़ के कोई इतना फायदा नहीं है। व्यावसायिक संरचना प्राथमिक दिया है यहाँ पे, वित्तीय क्रियाएं, किशोर जनसंख्या के बारे में दिया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, स्वास्थ्य के बारे में दिया है, कुछ खास है नहीं इसमें। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में दिया है तो इसको देखना जरूरी है ना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 किशोर नीति के बारे में दिया गया और इसको आपको बनाना है ना, रीड करके। आज का पॉपुलेशन वाला चैप्टर में कुछ खास था नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। यहाँ पे दिया गया है किस राज्य में कितना प्रतिशत है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार है ना आपको पढ़ना है भारत में। आइए जरा, हाँ यहाँ पे आगे 2011 की जनगणना के अनुसार ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए सबसे ज़्यादा अगर यूनियन टेरिटरी में आपका दिल्ली में है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार में हो जाएगा पॉपुलेशन में डेंसिटी के मामले में, नहीं पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बिहार में, तब उसके बाद उत्तर प्रदेश, है ना। ये वाली इम्पोर्टेंट है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में निवास करता है, ये इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनसंख्या घनत्व कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिहार का सबसे ज्यादा है। और 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी की बात अगर हम करें तो ये इम्पोर्टेंट है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ भारत की जनसंख्या है। इसमें अगर हम देखें है ना, देखिए प्रतिशत के रूप में दिया है यहाँ पे 1.64% और वृद्धि दर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 11 से 12 कितना हुआ है, अभी धीरे धीरे घट रहा है, 17.64% है ना।
ये इम्पोर्टेंट था, ये वाला देखना था। इसके बाद अभी सेंसस हुआ नहीं पॉपुलेशन का, है ना। तो ये है 940। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को सेक्स रेशियो बोलते हैं, है ना। तो आपको इस तरह से बनाना है, देखना है ज़्यादा भारत में किन राज्यों में है। तो केरला में ज़्यादा होगा, आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, है ना। तो ये लास्ट चैप्टर था गुरु, है ना। देखिए यहाँ बहुत सारे मिलियन प्लस सिटी मॉन्स तो ये सारे शब्दों का, है ना, आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बनानी है ना। तो ये शब्दावली दिया गया, तो ये लास्ट चैप्टर था, है ना, 9th क्लास का, है ना। उसके बाद नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप 10th के एनसीईआरटी के साथ।